साथ में जहां पर हम संभावित लखपति दीदी का आजीविका रजिस्टर कैसे भरना है उसकी पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पर देखने वाले। तो यहाँ पर हम पहले से ही एप्लीकेशन में लॉगिन किए हुए हैं, इसलिए हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अगर से आपको लॉगिन करना नहीं आ रहा है या फिर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना नहीं आ रहा तो चैनल पर पहले से मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर के आप वो एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सबसे नीचे में CRP आजीविका, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको डैशबोर्ड में 4 चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर है टोटल मेंबर। जब भी हम संभावित लखपति दीदी का चयन करेंगे तो टोटल मेंबर में हमें देखने को मिलेगा, और BPM की आईडी में हम अप्रूवल के लिए भेजेंगे और वो पेंडिंग दिखाएगा तो आपको यहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल देखने को मिलेगा। और जब BPM के द्वारा अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अप्रूव की संख्या भी देखने को मिल जाएगी। और अगर से BPM के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हमें संभावित लखपति दीदी का चयन करना है, उसकी बेसिक जानकारी भरनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते तो आपको बिल्कुल ही यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट करना है। इस एप्लीकेशन में टोटल 4 क्वार्टर दिए हुए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, ये आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए है। तो यहाँ पर हम जो सर्वे करेंगे, जो भी डाटा भरेंगे, हम सबसे पहले अप्रैल टू जून में डालेंगे, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर जुलाई चल रहा है, तो अभी जुलाई वाला क्वार्टर की जानकारी हमें नहीं भरना है। हम यहाँ पर अभी अप्रैल टू जून डालेंगे, क्योंकि अप्रैल टू जून की जो डाटा है यहाँ पर हमको भरना है। तो हम अप्रैल टू जून यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको फिर इसके बाद में नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि प्लस का आइकॉन है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। प्लस के आइकॉन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बेसिक डिटेल, जहाँ पर आप पूरे मेंबर की बेसिक डिटेल डालेंगे। आपको यहाँ पर मेंबर का चयन करना है, समूह का चयन करना है। दूसरा ऑप्शन है फंडिंग डिटेल। फंडिंग डिटेल में आपको मेंबर ने कहाँ से लोन लिया है, कितना लोन लिया है, ये सारी जानकारी आपको भरनी है। और लाइवलीहुड डिटेल, लाइवलीहुड डिटेल में मेंबर को कहाँ से इनकम होती है, कितनी इनकम होती है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को हिंदी में कर लेता हूँ, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम आ जाते हैं होम वाले बटन पर। जैसे हम होम पर क्लिक करते तो आपको यहाँ पर ऊपर में ही इंग्लिश का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपकी फ़ोटो का ऑप्शन है जस्ट उसके बाजू में। यहाँ से हम हिंदी का चयन कर लेंगे। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे, नीचे में हमें हिंदी चयन कर लेना है। अगर से आपको जो लैंग्वेज में सर्वे करना है वो सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी को प्रेफरेंस देंगे। सारी चीज़ें अब हमको यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल गई। हम फिर से यहाँ पर सदस्य वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। हमारा क्वार्टर जो है अप्रैल टू जून है। हम प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और बुनियादी विवरण हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सदस्य द्वारा खोज। तो हमें यहाँ पर जियोग्राफिकल ही रहने देना है। उसके बाद ग्राम पंचायत चयन करना है, गांव चयन करना है, SHG का नाम चयन करना है। SHG का नाम चयन करने के बाद आपको यहाँ पर SHG का कोड ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको ये जो सदस्य का नाम है इसको संभावित लखपति के साइड में आपको कर देना है, ताकि यहाँ पर संभावित लखपति जो हमने चिन्हांकन किया है BPM के द्वारा मैपिंग करके DPM के द्वारा अप्रूवल दिया गया, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हम फटाफट यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद गाँव हम यहाँ पर चूज़ कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको SHG की सूची देखने को मिलेगी। ये सारी सूची आपको SHG लेवल की देखने को मिल जाएगी, जिसमें से आप जिस SHG का सर्वे यहाँ पर भरना चाह रहे उसका नाम आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एकता आजीविका SHG चयन कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे SHG कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हम यहाँ पर जो संभावित लखपति दीदी है इसको ऑन कर देंगे और नीचे कृपया चयन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 संभावित लखपति के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। 3 नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर उनकी जानकारी भरना है। जैसे कि मैं यहाँ पर किरण पर क्लिक करता हूँ और नीचे सहेजे और जारी रखे पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है, ताकि हम दूसरे स्टेप पर पहुँच सकें।
यहाँ पर हम दूसरे स्टेप पर आ गए जहाँ पर हम इनकी वित्तीय जानकारी भरेंगे। जैसे कि पूंजी की श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, फंड और लोन, ये दो ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शन में जानकारी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे कि हम फंड पर सिलेक्ट करते तो हमें पूंजी स्रोत यहाँ पर एसएचजी देखने को मिलेगा और पूंजी का प्रकार, यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम अगर से लोन सेलेक्ट करते हैं और पूंजी का स्रोत सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, बैंक और दूसरा एसएचजी। बैंक में हम सीसीएल वाली जानकारी भर सकते हैं और एसएचजी में हम सीआईएफ, आरएफ, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एसएचजी ले लेते हैं। पूंजी का प्रकार हम यहाँ पर CIF, RF और VRF, ये 3 चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हम जिस भी दीदी की जानकारी भर रहे हैं उनने किस प्रकार का लोन लिया है और कितनी राशि ली है। मान लीजिए हम यहाँ पर CIF सेलेक्ट करते हैं और 10,000 के यहाँ पर CIF की राशि हम लोन के रूप में सेलेक्ट करते हैं। हम आगे में जमा करे पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इनकी जो जानकारी है आपको लोन के रूप में देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से हम नीचे में सहेजे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे ताकि हम तीसरे ऑप्शन पर पहुंच सके। तो हम यहां पर इसे कंटिन्यू कर देते हैं। आपको यहां पर 3 ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाते हैं आजीविका विवरण में, जो कि पहला है फॉर्म, दूसरा है गैर कृषि और तीसरा है अन्य। तीनों ही ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम पहला ऑप्शन यहाँ पर ओपन करते हैं फॉर्म। फॉर्म में आपको यहाँ पर 4 चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि पशुपालन, क्वा फार्मिंग, फसल आधारित कृषि और बागवानी और NTFP। तो यहाँ पर पशुपालन, क्वा फार्मिंग मतलब यहाँ पर आप जलीय जो फार्मिंग होती है उसकी जानकारी मिलेगी। जैसे कि सिंघाड़े उगाते हैं, मछली पालन करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पशुपालन की जानकारी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो इस दीदी का पशुपालन से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर गैर कृषि का देखने को मिलेगा, जहाँ पर विनिर्माण, कारोबार और सेवा मिल जाते हैं। और अन्य में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे मजदूरी और नियमित स्रोत। तो ये यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शन चयन कर सकते हैं। अगर से एक दीदी इनमें से एक से ज़्यादा चीज़ों से अपनी आजीविका आय अर्जित कर रही है तो आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा जानकारी को सिलेक्ट करने के ऑप्शन दिए होते हैं। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल एक ही ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे। नीचे जमा करे पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जिस दीदी को हमने सेलेक्ट किया था उनका नाम था किरण, और अब यहाँ पर उनकी जानकारी सामने आ चुकी है। जैसे कि सदस्य का कोड, समूह ID, ये सारी चीज़ें आ गई है। आपको इसके अलावा यहाँ पर और 2 चीज़ें देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल रहा है और आंशिक रूप से पूरा किया गया। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर से मेंबर की प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है तो सदस्य प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। और सेकंड ऑप्शन है आपका आजीविका गतिविधि। जैसे कि हमने इनकी आजीविका गतिविधि पशुपालन सेलेक्ट की थी, अब उस पशुपालन की गतिविधि में वो क्या गतिविधि करती है, कितनी आय होती है उनकी और कितना खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आजीविका गतिविधि वाले ऑप्शन सर भरने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने जो जानकारी सिलेक्ट की थी, जैसे कि पशुपालन, तो यहाँ पर आपको पशुपालन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पर ओपन होते हैं जिसमें आपको जानकारी देना है। नीचे में आपको गतिविधि जोड़े का ऑप्शन मिल जाता है। गतिविधि जोड़े के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको पशु का प्रकार सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पर काऊ, बफेलो, पोल्ट्री एंड बर्ड्स है। तो यहाँ पर हम बफेलो सेलेक्ट कर लेंगे और पशु की संख्या यहाँ पर जो हमें बताई गई है वो है यहाँ पर 3। अब आपको यहाँ पर आवृत्ति आय या स्रोत, डेयरी, अंडा, ऊन, यहाँ पर हाँ या ना में बताना है। अगर से इनको डेयरी, अंडा या ऊन से आय होती है तो आपको हाँ करना है, और अगर से नहीं होती तो आपको नहीं पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डेयरी से इनको आय होती है तो यहाँ पर हम डेयरी सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद, ये वाले ऑप्शन में आपको जानकारी भरनी है। तो हम यहाँ पर मिल्क सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनको दूध से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आय होती है।
आगे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कुल उत्पादन। उत्पादन में जो जानकारी भरनी है आपको पूरे 3 महीने की जानकारी भरनी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक क्वार्टर की पूरी जानकारी भर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अभी 3 बफेलो है और एक बफेलो यहाँ पर 4 लीटर हमें दूध देती है। तो एक दिन में हमें उत्पादन जो दूध का होता है वो टोटल 12 लीटर होता है, और 12 लीटर जो दूध का उत्पादन है आप गुणा कर लीजिए 90 दिन का, क्योंकि एक दिन का दूध गुणित 90 दिन आप टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1080। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी डालेंगे। तो यहाँ पर हम कुल उत्पादन 1080 टाइप कर लेंगे। इसके बाद में उत्पादन की इकाई हम यहाँ पर लीटर में चयन कर लेंगे। प्रति इकाई मूल्य जो बेच रहे हैं ये औसतन हमारा 40 रुपये आ रहा है, तो हम यहाँ पर 40 रुपये टाइप कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे हमने 40 रुपये टाइप किया, प्रमुख उत्पादन की बिक्री से आय टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 43,200 रुपये। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर सही क्वांटिटी सारी चीज़ें बिल्कुल सही जानकारी टाइप की है। अन्य उत्पादन हम यहाँ पर 0 कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई अन्य उत्पादन अभी हो रहा नहीं है। इनकम यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसको हम नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब खर्च में वृद्धि हुई, यानी कि हमने इस 3 महीने में ये जानवरों पर कितना खर्च किया है, इन बफेलो पर कितना खर्च किया है, वो आपको यहाँ पर 3 महीनों में डालना है। तो हमारा लगभग 9,000 रुपये का यहाँ पर खर्चा हुआ है, जो कि दाना, चारा और दवाइयों पर। तो आप यहाँ पर नीचे में शुद्ध आय देख रहे होंगे कि 34,200 आ चुकी है। सबसे नीचे वाले ऑप्शन में हमें सहजे पर क्लिक करना है। जैसे हम सहजे पर क्लिक करेंगे, इनकी जो बेसिक जानकारी है आजीविका से रिलेटेड ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अलावा हमें अगर से कोई और गतिविधि जोड़ना है, जैसे कि गाय की जानकारी डालनी है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम मुर्गियों की जानकारी डालना है तो हम नीचे गतिविधि जोड़े पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमें ऐसी जानकारी यहाँ पर नहीं भरनी है, तो हम वापस पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर इनकी पशुपालन वाली जानकारी एंटर की, तो यहाँ पर इनकी जो जानकारी है वो ग्रीन टिक के निशान का ऑप्शन आ चुका है। इस प्रकार से आपको भी जानकारी कंप्लीट कर लेना है। और नीचे मंजूरी के लिए भेजे वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट बीपीएम को वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद आपको यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिलेगी कि प्रोफाइल पूर्ण किया गया, ये यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल जाता है। अब हम फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, मंजूरी के लिए भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते इस मेंबर को लॉक लग जाएगा और बीपीएम की आईडी पर अप्रूवल के लिए ये चला जाएगा। हमारी जो जानकारी है वो डीपीएम की आईडी पर मंजूरी के लिए भेज दी गई है। यहाँ पर हम ठीक है पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस मेंबर को लॉक लग चुका है और बीपीएम के द्वारा इसे अप्रूवल मिलने के बाद ये लॉक हट जाएगा और यहाँ पर इनकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब नीचे हम होम वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे डैशबोर्ड में सारी डाटा आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कुल सदस्य, मंजूरी का इंतज़ार, स्वीकृत और अस्वीकृत, ये चारों ऑप्शन में आपको उस एक मेंबर के डाटा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुल सदस्य में आपको 1 देखने को मिल जाएगा। दूसरा, मंजूरी का इंतज़ार में भी आपको यहाँ पर 1 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी शायद सर्वर थोड़ा स्लो है, लेकिन यहाँ पर आपको होम पेज पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, सर्वे कैसे करना है आपको समझ में आया होगा। अगर से आपका कोई क्वेरी है तो वीडियो पर कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा कोई आपको दिक्कत जा रही तो अलग से वीडियो बनाकर भी आपको मैं इसकी जानकारी देते रहूँगा।